एक 30 इंच चौड़ी ऑयल कोटेड पाइप कुछ ही सेकंडों में 5 इंसानों को अपने अंदर खींच लेती है। ऐसे ही दिल दहलाने वाली सिचुएशन में फंस जाते हैं ये 5 लोग, और उनमें से कौन बचता है जो ये सारी कहानी दुनिया के सामने आता है। समुद्र से 7 फीट नीचे क्रूड ऑयल वाली एक 30 इंच चौड़ी पाइप में 5 इंसान 2 दिन के लिए कैसे फंस जाते हैं, और उनमें से कौन बचता है जो ये सारी कहानी दुनिया के सामने रखता है। और ये 5 लोग होते हैं क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल। इन 5 में से सिर्फ एक इंसान बचता है जिसका नाम होता है क्रिस्टोफर। बाकी 4 लोग दर्दनाक सिचुएशन में फंसकर मारे जाते हैं। और पाइप में जब ये फंस जाते हैं तो इनके साथ क्या क्या होता है, अगर आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो खतरनाक घटना घटती है इसकी एक फुटेज भी है जो कि उस कैमरे में कैद हो जाती है जो उस इंसान के माथे पर लगा होता है गोप्रो में। ये है पारिया डाइविंग की खतरनाक कहानी जो कि 4 डाइवर्स को खा जाती है। असल में ये कहानी है 25 फरवरी 2022 की। साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट में कोस्टल टाउन में पारिया नामक एक ऑयल कंपनी है। ये जो 5 लोगों के साथ हादसा होता है वो इसी कंपनी में पाइप मेंटेनेंस का काम करते हैं। और उस दिन ये 5 लोग पाइप के उस हिस्से में काम कर रहे थे जो काफी टाइम से बंद पड़ा था। ये यू टाइप पाइपलाइन थी जिसके एक साइड पर टैंकर अपने कच्चे तेल को अनलोड करते थे जिसे कहते हैं बर्थ 5। ये कच्चा ऑयल यहाँ से होकर बर्थ 6 में पहुंचता था। यहाँ पर ऑयल को रिफाइन किया जाता था। उस दिन इनका ये काम था कि इन्होंने पाइप के ऊपरले हिस्से को पानी से अलग करना था। वहां पर ये अपने इक्विपमेंट लेकर आराम से खड़े होकर काम कर सकते थे और पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकल सके, इसलिए एयर प्लग भी लगाए गए थे। और पाइप के ऊपर हैबिटेट बेल भी बना हुआ था जिसमें जो एक कैबिन की तरह होता है जिसमें ये रुककर काम कर सकते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पानी की बाल्टी में जैसे हम एक गिलास डालते हैं तो उसमें पानी नहीं जाएगा, और इसी प्रकार हैबिटेट बेल के अंदर एयर प्रेशर छोड़कर एक सूखी जगह तैयार की जाती है ताकि कर्मचारी इसके अंदर आराम से काम कर सके। उस दिन भी इनका यही काम था कि पाइप के अंदर जाकर उस प्लग को निकालना। मगर जैसे ही वो प्लग को निकालते हैं एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके बारे में ना ही किसी ने सोचा था और ना ही कभी ऐसा हुआ था। और उसी टाइम एक पानी का इतना जोर से प्रेशर आता है और उन सबको अपने अंदर लेकर चला जाता है। और ये प्रेशर इतना जोरदार था कि इन 5 को वो 90 सेकंड में अपने अंदर लेकर चला जाता है और उन 5 को 20 फीट नीचे और 120 फीट तक दूर जाकर पटक देता है। और ये सारा कुछ उस गोप्रो में कैद हो रहा होता है जो उस इंसान के सर पर लगा होता है जो पानी में काम कर रहा होता है। जो वीडियो में दिखता है कि एकदम अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और पाइप सीधा ना होने के कारण उनको एक राहत मिलती है कि ये 5 एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं। यहाँ पर ये सांस ले सकते हैं, मगर इनको ये सारी सिचुएशन उनके साथ हो क्या रहा है इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता क्योंकि कुछ ही सेकंडों में ये सारा कुछ हो जाता है। जिस प्रेशर से पानी ने इनको धकेला था वो इतना ज्यादा जोरदार था कि कुछ लोगों की तो हड्डियां भी टूट गई। और वहां पर इतना अंधेरा था कि उनको कुछ भी दिख नहीं रहा था। और जहां पर जिस जगह पर वो सांस ले रहे थे उसी हवा की वजह से वो इस पानी के पाइप में फंसे थे। अगर टेक्निकली देखें तो उस पाइप के अंदर 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था। जब ये घटना घटती है उस टाइम ऑयल कम था तो बहुत ही लो डेंसिटी वाली एयर वहां पर बनी हुई थी। और जैसे ही वो एयर प्लग को निकालते हैं तो हाई डेंसिटी वाली एयर जो कि कैबिन के अंदर बनी थी उसने इतनी जोर से प्रेशर से पानी भेजा कि उनको खींच कर ले गया। और तभी उनके बचने का एक ही रास्ता था कि वो जहां से आए हैं वहां पर वापस पहुंचे। उस टाइम ऐसा होना नामुमकिन लग रहा था। इन 5 ने पहुंचना था बर्थ 6 में, लेकिन वहां पर इतना अंधेरा हो चुका था और इतना पानी आसपास में आ गया था कि उनको समझ नहीं लग रही थी कि उन्होंने जाना किधर है और उनकी राइट डायरेक्शन कौन सी है। ये उनको अंदर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और अगर वो गलत साइड चले जाते तो उन्होंने बर्थ 5 में पहुंच जाना था जो कि समुद्र की साइड थी।
तो जिस डायरेक्शन में उनका सर होता है वे उसी डायरेक्शन में जाने का सोचते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उनको राइट और रॉन्ग डायरेक्शन का कुछ भी पता चल ही नहीं रहा था। ज्यादा टाइम वो पाइप के अंदर भी नहीं रह सकते थे। मगर जब वो ऐसा करते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम और का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पाइपलाइन सीधी नहीं थी और कुछ जगह पर उनको सांस आ सकता था, मगर कुछ जगह पर पानी ही पानी था, जिस वजह से उनको सांस आने में प्रॉब्लम थी। और अगर वो रिस्क लेकर आगे जाने की कोशिश करते भी तो अगर आगे जाकर रास्ता ना होता तो सांस ना आने की वजह से उनकी मौत भी हो जाती। और तभी क्रिस्टोफर और फैजल ये प्लान करते हैं कि पहले वो दो जाने आगे जाएंगे और रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनका यही प्लान था कि वो दोनों बाहर निकलेंगे और इन तीनों के लिए हेल्प भेजेंगे। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं, आगे जाकर वो एक एयर पॉकेट में फंस जाते हैं, क्योंकि पाइप सीधा नहीं होता। और तभी एक चमत्कार होता है, उनको दिखता है कि उनके सामने एक ऑक्सीजन टैंक पड़ा हुआ है, जिसके साथ वो पानी में ज्यादा देर तक रह सकते थे। और साथ ही में एक प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर अंधेरा इतना ज्यादा हो चुका था कि उनको ये नहीं पता चल रहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर में कितनी गैस पड़ी। लेकिन वो सिलेंडर खत्म ही होने वाला था, तो उनको एक और ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है, लेकिन उसकी माउथ नॉब नहीं होती जो सांस लेने के लिए यूज की जाती है। इसलिए वो डायरेक्ट उस पर मुंह लगाकर सांस लेते हैं और इसी से पूरे का पूरा क्रूड ऑयल उनके अंदर चला गया। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो वो ऐसा ऑयल होता है जिससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है और ये बिल्कुल काला होता है। और जब ये मुंह और आंखों के संपर्क में आता है तो इसके साथ बहुत जलन होती है, और ऐसा ही उनके साथ होता है। और एक और बात ये थी, हैजल का जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो खत्म हो गया था, उसकी हड्डियां भी टूट चुकी थी, जिस कारण वो आगे नहीं जा सकता था। और इसीलिए क्रिस्टोफर ने आगे जाने का फैसला लिया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद वो वहां पर पहुंचता है, यहाँ पर पाइप की ओपनिंग हो सकती थी। वहां पर क्रिस्टोफर खुश भी होता है, मगर एक बात ये भी थी कि वहां पर एक बर्थ 6 का रास्ता था या फिर बर्थ 5 की ओपनिंग, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से बंद था। और पाइप में पानी कम होने के कारण बाहर निकलना नामुमकिन हो चुका था। और उसके बाद वो पाइप पर जोर जोर से मारने लगता है, जिसके साथ आवाज आ सके और शायद कोई बचाने के लिए आ सके। और वही होता है, कुछ रेस्क्यूअर वहां आते हैं और वो आवाज सुनते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं और उसे बाहर निकाल लिया जाता है। और इसी प्रकार क्रिस्टोफर को एक चैन फेंक कर बाहर निकाला जाता है। और वो जैसे ही बाहर निकलता है ये बोलता है कि उसके चारों दोस्त पानी में जिंदा हैं और फंसे हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की ज़रूरत है। मगर कंपनी कुछ डाइवर्स को वहां पर जाने की परमिशन नहीं देती, क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। ऐसे में रेस्क्यूअर्स अगर पानी में जाते तो उनकी खुद की जान को भी खतरा हो सकता था। इसके बाद क्रिस्टोफर खुद अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाने ही वाला था। क्रिस्टोफर को भी कंपनी वापस पानी में जाने नहीं देती और उसके बाद रेस्क्यूअर्स जोर जोर से पाइप को हिट करने लगते हैं ताकि पता लग सके कि वो चारों लोग कहां पर फंसे हुए हैं। और पाइप के अंदर से भी चारों लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जिनकी आवाज आप इस रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। और यहाँ पर पारिया कंपनी ने भी अपनी दरिंदगी दिखाई, क्योंकि उन्होंने पूरे 48 घंटे के बीच कोई भी मदद उन चारों के लिए नहीं भेजी और उन चारों ने पाइप में फंसे हुए अपने प्राण त्याग दिए। अपने ही वर्करों को बचाने के लिए एक बड़ी कंपनी कुछ भी ना कर सकी और देखते ही देखते उनकी जान चली गई। और उन चारों लोगों की डेथ होने के बाद कंपनी से पूछताछ होती है, लेकिन उनको कोई सजा भी नहीं दी जाती और उन चारों की फैमिली को भी कोई सपोर्ट नहीं किया जाता कंपनी की तरफ से। लेकिन क्रिस्टोफर रोते हुए देखे जाते हैं। उसका कहना था कि वो अपने दोस्तों को बचा नहीं सका, मगर वो भी अपने चारों दोस्तों के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। थी एक दर्दनाक कहानी उन चार ऐसी ही और सच्ची घटनाएं देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।